कंसेप्ट देखा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. One is positive acceleration, another is negative acceleration, and negative acceleration is also known as retardation. तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? मान लीजिए पहले बॉडी का वेलोसिटी था u. When the body start its motion, जब बॉडी अपना मोशन स्टार्ट किया उस समय बॉडी का वेलोसिटी था u. इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज u. और उसके बाद t टाइम बॉडी चला, और बॉडी जब t टाइम चला तो बाद में बॉडी का वेलोसिटी हो गया v. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ? कुछ समय चलने के बाद बॉडी का वेलोसिटी अगर बढ़ जाए, अगर बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाए, मान लीजिए पहले बॉडी चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, और बाद में जाके देखे हम लोग कि बॉडी का वेलोसिटी 5 से बढ़ के कितना हो गया 10. तो अगर बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, अगर बॉडी का वेलोसिटी कुछ देर चलने के बाद बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? यहाँ पे बाद का वेलोसिटी माइनस पहले का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही ना एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन अभी क्या बताया हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के चेंज को रेट को बताता है, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को बताता है. तो मान लीजिए पहले बॉडी का वेलोसिटी u था, बाद में जाके v हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? v माइनस u बाय t. अब मान लीजिए पहले लेट अस सपोज u इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर हुआ u, एंड v इज 15 किलोमीटर पर आवर, और v का मान कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर. और बॉडी जो है 2 घंटा तक चला. तो यहाँ पे v माइनस u का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले बॉडी का स्पीड था 10, बाद में जाके बॉडी का स्पीड कितना हो गया? 15. तो बॉडी का स्पीड में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ. देयर इज इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. यहाँ पे बॉडी के वेलोसिटी में जाके इंक्रीमेंट हुआ. एंड व्हेन देयर इज ए इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, देन द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का मान आएगा, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी. सो हियर द एक्सेलरेशन इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो यहाँ बॉडी का कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? पॉजिटिव. पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए वो बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी से अगर ज्यादा होगा तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा. This is all about positive acceleration. Now we will discuss about negative acceleration. मान लीजिए बॉडी है, पहले 10 किलोमीटर पर आवर से चल गया, 2 घंटा चला. 2 घंटा चलने के बाद बॉडी जो है टायर्ड हो गया, बॉडी थक गया, और थकने के बाद बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को घटा ली. पहले उसका वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर द बॉडी बिकम्स टायर्ड. बॉडी जो है थक गया, और थकने के बाद जो है बॉडी अपना स्पीड एंड इट डिक्रीजेज इट्स वेलोसिटी टू 5 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे सो इन दिस केस देयर इज अ डिक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर ट्रैवलिंग सम टाइम. At first, when the body starts its motion, its velocity is 10 km per hour, and after traveling continuously for 2 hours, there is a decrement in the velocity of a body, and the velocity of body becomes 5 km per hour. So in this case, initial velocity of body is more than the final velocity of body. In the previous case, final velocity of body is more than initial velocity of the body. But in this case, initial velocity of the body is more than the final velocity of the body. So in this case, acceleration will be 5 minus 10 divided by 2. So what we get? We get negative acceleration. So when final velocity of the body is less than the initial velocity of the body, then the required acceleration is negative acceleration. So हमने क्या डिस्कस किया? We have discussed acceleration. That acceleration is basically the rate of change of velocity, and there are 2 types of acceleration. One is positive acceleration, another is
negative acceleration. If the final velocity of body is greater than initial velocity of the body, then the required acceleration is positive acceleration. But if initial velocity of the body is more than the final velocity of the body, then the acceleration is negative acceleration. So far we have discussed the concept of acceleration and the type of acceleration. So let us write down all these things. Now we will discuss about graphical representation of motion. So, in the graphical discussion about motion, we will discuss three types of graph. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि मोशन जो हम लोग का हो रहा है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली द मोशन ऑफ एनीबॉडी by three types of graph. There we will study about three type of graph. First is distance time graph. And second is velocity time graph. तो मैंने अभी यहाँ क्या बोला? हमने यहाँ ये बोला कि हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे, और हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. मतलब किसी भी बॉडी के मोशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So there are two methods of representing the motion of anybody via graphs. किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करना है हम लोग को ग्राफ से, तो उसके लिए दो तरह का ग्राफ होता है. एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. So there are two graphs for representing the motion of anybody graphically. किसी भी बॉडी के मोशन को अगर हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होता है. पहला होता है बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा. दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जब भी हम लोग ग्राफ मतलब बनाते हैं, जब भी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो उसमें हमेशा जो टाइम होता है, टाइम को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. कोई भी ग्राफ होगा, यहाँ मोशन में हम लोग को दो ग्राफ के बारे में पढ़ना है. पहला हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, दूसरा पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में. तो यहाँ हम लोग दोनों ग्राफ में ये देखेंगे कि टाइम जो प्लॉट होता है ग्राफ में, टाइम जो प्लॉट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा. वाई एक्सिस पे या तो डिस्टेंस प्लॉट हो सकता है, वेलोसिटी प्लॉट हो सकता है. लेकिन जब भी हम लोग को ग्राफ बनाना है, हम लोग को मोशन का ग्राफ का स्केच करना है, मोशन के ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो हमेशा हम लोग को यह ध्यान रखना होगा कि हम लोग को जो टाइम होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना पड़ेगा. समझ में आ गया? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ.
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को बॉडी का टाइम के साथ बॉडी के डिस्टेंस में क्या चेंज हुआ उसी को डिस्कस करना है। मान लीजिए कोई बॉडी है, t = 0 से अपना मोशन स्टार्ट किया और 5 किलोमीटर चला 5 सेकंड में, तो अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का मतलब 5 मिनट में कितना चलाया, 4 मिनट में कितना चलाया, 10 मिनट में कितना चला, अगर ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे then this graph is known as distance time graph। तो उस ग्राफ को क्या कहेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग 3 केस में बनाते हैं। कौन कौन सा केस, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 केस के लिए बनता है। पहला केस होता है क्या है, पहला केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। अगर बॉडी स्टेशनरी है यानी क्या, यानी बॉडी अपने स्थान पे रुका हुआ है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, टाइम चल रहा है लेकिन बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसे बॉडी को क्या कहेंगे, स्टेशनरी बॉडी। और पहला केस में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए देखेंगे, ऐसा ही बॉडी के लिए जो स्टेशनरी है, यानी कि क्या है, वो मान लीजिए कोई बॉडी है, t = 0 मतलब t = 0 कोई टाइम है, उस टाइम पे बॉडी 5 किलोमीटर पे खड़ा है और बॉडी वहीं पे खड़ा है, टाइम तो चल रहा है, टाइम तो भी रुका हुआ है, टाइम तो रुका हुआ नहीं है, टाइम तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो कंटिन्यूअसली टाइम चल रहा है, लेकिन बॉडी क्या है, बॉडी वहीं 5 किलोमीटर पे रुका हुआ है। t = 1 पे भी वो 5 ही किलोमीटर पे है, t = 2 पे भी वो 5 ही किलोमीटर पे है, या 5 मीटर, अगर मान लीजिए सेकंड वर्सेस मीटर वर्सेस सेकंड होता है, किलोमीटर वर्सेस आवर होता है, तो मान लीजिए पहला सेकंड पे भी 5 मीटर पे, दूसरा सेकंड पे भी 5 मीटर पे, तीसरा सेकंड पे भी 5 मीटर पे, तो द बॉडी इज स्टेशनरी, बॉडी 5 मीटर पर जाके खड़ा हो गया है, टाइम इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, टाइम चेंज हो रहा है, t = 0 पे भी बॉडी 5 मीटर पे खड़ा है और t = 1 पे भी 5 मीटर पे है, तो = 2 पे 5 मीटर पे है, तो ऐसे मोशन जहां पे बॉडी जो है स्टेशनरी है, अगर उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग बनाएंगे, देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो उस केस में जो बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो पहला केस समझ में आ गया, दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर a stationary body, when the body is stationary, when body does not change its position with respect to time, then in this case distance time graph of body will be a straight line parallel to x axis। तो उस केस में जो बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, then the required distance time graph for this body will be a straight line parallel to x axis। तो उस केस में बॉडी का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो पहला केस समझ में आ गया। There are 3 केस, 3 केस है। तो पहला केस आप लोग को समझ में आ गया that how will we plot distance time graph for a stationary body। Stationary body means that body which does not change its position with respect to time, means that body is at rest। So let us write down these all things, that let us write distance time graph for a stationary body is a straight line parallel to x axis। So this is the first case of
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Your second case is how to plot distance time graph for a body which is in uniform motion. अब दूसरा केस में क्या देखना है, ऐसे बॉडी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है जो कि किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें जो बॉडी है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो। मतलब अगर बॉडी t = 0 से अपना मोशन को स्टार्ट किया तो पहला सेकेंड भी वो 5 किलोमीटर चलेगा, दूसरा भी 5 किलोमीटर चलेगा, तीसरा भी 5 किलोमीटर चलेगा, चौथा भी 5 किलोमीटर चलेगा। इन दिस केस the speed of the body will remain constant, यानी कि इस केस में जो बॉडी का स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी का जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल में, पहला 5 मिनट भी वो 5 किलोमीटर ही चला, दूसरा 5 मिनट भी वो 5 किलोमीटर चला, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहला 5 किलोमीटर कितना में, 1 घंटा में, एक घंटा में चला तो कितना हो जाएगा स्पीड, 5/1। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 5/1। इसी तरह सभी इंटरवल के लिए जो स्पीड का मान होगा वो कांस्टेंट होगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी का स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। And now we will discuss the distance time graph for a body which is in uniform motion. Means that motion in which body covers equal distance in equal interval of time. यानी ऐसा मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो। सो इन दिस केस हाउ विल वी प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस टाइप ऑफ बॉडी? So let us write something. मैंने एक बॉक्स बनाया, उसमें ये लिखे कि बॉडी पहला 5 सेकंड में 5 से चल रहा है, दूसरा 5 सेकंड में 5 ही किलोमीटर चल रहा है, तीसरा 5 सेकंड में 5 ही किलोमीटर चल रहा है, चौथा 5 सेकंड भी 5 ही किलोमीटर या मीटर जो लेना है। 5 सेकंड लिया है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मीटर लेना पड़ेगा ना, किलोमीटर लेना पड़ेगा, मीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या डिस्कस कर रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये हो गया। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए मैंने क्या बताया था, टाइम को हमेशा x एक्सिस पे लेना है, y एक्सिस पे डिस्टेंस को लेना है। तो यहाँ मान लीजिए 0 से 5 सेकंड कितना, 5 पॉइंट बना के देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है। मान लीजिए पहला 5 सेकंड कितना गया, 5 मीटर गया। यहाँ पे 5 इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5 5 से 10 दूसरमा 5 सेकंड, यानी दूसरमा 5 सेकंड मतलब क्या, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में भी वो 5 ही मीटर चला। मतलब 10 सेकंड पे वो कितना मीटर पे जा खड़ा होगा, 10 मीटर पे।
क्या देख रहे हैं? In this case, the graph of body will be a straight line passing through origin. इस केस में जो बॉडी का ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ऑरिजिन से पास करता हुआ होगा। तो पहला केस क्या था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग दो केस के लिए बात किया। पहला केस स्टेशनरी बॉडी के लिए, मतलब ऐसा बॉडी जो रुका हुआ है, उस केस में जो बॉडी का ग्राफ बनता है, कैसा ग्राफ बनता है? Then in this case the graph of body will be a straight line parallel to x axis। और दूसरा केस किसके लिए बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऐसा बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा हो। So in this case the graph of body will be a straight line parallel straight line passing through the origin। इस केस में जो बॉडी का ग्राफ बनेगा वह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि कहां से पास होगा? ऑरिजिन से। अब दूसरा चीज है हाउ टू कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर हम लोग को स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्या है? द कॉन्सेप्ट इज that the slope of distance time graph will give us the speed of the body। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम लोग स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप क्या होता है? इन क्लास 11 you will be discussed about slope। So here कुछ बेसिक बता देते हैं स्लोप का क्या होता है। देखिए 0 से 5, पहला 5 सेकंड कितना गया? 5 मीटर गया। तो ये जो थीटा, ये थीटा एंगल होता है और थीटा एंगल में tan थीटा का वैल्यू आप लोग पढ़िएगा क्लास 10th में। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। तो हर केस में 0 से 5 सेकंड ले लेना ये और ये 5। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना आएगा? 1। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकंड, यही ना आएगा। और tan थीटा ही हुआ स्लोप। स्लोप क्या हुआ? tan थीटा। क्या बताए? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो और उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग को स्पीड निकालना हो तो उसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे पहला 5 सेकंड 5 मीटर चला, तो यहाँ पे ऐसे करके जोड़ देंगे, ये जो थीटा हुआ इसी का tan निकालेंगे। tan थीटा का मान परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 5, बेस कितना होगा? 5। तो कितना हो गया स्पीड? 1 मीटर पर सेकंड। अब कोई भी किसी भी इंटरवल में आप लोग निकालिएगा तो एक ही आएगा। देखिए जैसे 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में कितना हुआ? 5 सेकंड हुआ ना, इंटरवल हुआ 5 सेकंड का। और ये कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना होगा? 1। तो क्या बताए थे? यूनिफॉर्म मोशन में जब भी बॉडी का स्पीड निकालिएगा तो बॉडी का जो स्पीड होगा कांस्टेंट होगा। और कैसे निकाला जाता है? अब क्वेश्चन आप लोगों को ये आ सकता है that how you will calculate speed from distance time graph। Then your answer will be if to find speed from distance time graph we should calculate tan theta, means we should calculate slope of the graph। ग्राफ के स्लोप को निकालेंगे। स्लोप का मतलब क्या हुआ? tan थीटा। तो यहाँ पे बॉडी का ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है वो 1 आ रहा है। सो इन दिस केस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड। इस केस में जो बॉडी का स्पीड होगा 1 मीटर पर सेकेंड होगा। किसी भी इंटरवल के लिए आप लोग स्लोप निकालिएगा तो हमेशा 1 आएगा। क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का जो स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस इज ऑल अबाउट distance time graph for your that how to calculate distance time graph for uniform motion। Now we will discuss third case। Now we will discuss case number 3 which is distance time graph for non-uniform motion। तो non-uniform motion आप लोगों को बता दिए हैं। In this motion body covers an equal distance in equal interval of time। यानी पहला 5 सेकंड 10 किलोमीटर चल गया, दूसरा 5 सेकंड कुछ भी चल सकता है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस केस में जो बॉडी का ग्राफ आएगा it will not be a straight line, it will be like this, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली होगा। सो ये 3 केस आप लोग बुक से देखिए, बुक से मतलब रिवाइज कर लीजिए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अपलोड मोर लेक्चर्स ऑन मोशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ मोशन, वी विल डिस्कस आल्सो